की आंख में धूल झोंकने की कोशिश में लगी है। सरकार के हाथ भले ही लंबे हों, लेकिन एडवांटेज ट्रेडकॉम नाम की कंपनी ने नाम बदल कर अब तक जनता की जेब से लगभग 10,000 करोड़ की उगाही कर ली है। धन दुगना करने का लालच देकर ये कंपनी लगातार अपना कारोबार फैलाती रही। पहले इसने एडवांटेज ट्रेडकॉम नाम से अपना अवैध कारोबार खोला, फिर अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इसका नाम ऑप्शन 1 प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। इस काम में कंपनी के कर्ता धर्ता समीर अग्रवाल सहित 10 संचालकों ने दोनों कंपनियों से लगभग 6,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सहित अन्य आसपास के राज्यों से इकट्ठा कर लिए। इस काम में यूपी के ललितपुर जिले के आलोक जैन, सतीश जैन, सुरेंद्र पाल, रविशंकर तिवारी सहित देश भर के लगभग 500 एजेंट्स ने 8 राज्यों में अपने मुख्य कार्यालय खोलकर इस गोरख धंधे को आगे बढ़ाया। इस बात ये रही कि एडवांटेज ट्रेडकॉम और ऑप्शन 1 को बैंकिंग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद सेबी ने इस कंपनी के संचालकों को नोटिस जारी कर जनता से पैसा लेने और गैरकानूनी ढंग से बैंकिंग करने पर नोटिस दिए। कंपनी संचालक कानून से बचने के लिए सभी मुख्य ऑफिस बंद कर फरार हो गए। इसी बीच यूपी के जालौन में इन दोनों कंपनियों पर धोखाधड़ी की धाराओं में कंपनी संचालकों सहित फिल्मी हस्तियों बप्पी लहरी, सुनील शेट्टी, राहुल रॉय, किम शर्मा सहित 30 अन्य को आरोपी बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में सेबी ने अवैध रूप से धन उगाही करने वाली 192 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया। इसके चलते कंपनी के शातिर संचालकों ने एक नया रास्ता खोज लिया और श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रिएटिव सोसाइटी के नाम से जनता के बीच नए रूप में उतर गए। इन संचालकों ने अपना मुख्यालय बंबई को बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी संचालकों ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में देश भर में फैले अपने एजेंटों का एक सेमिनार आयोजित किया। इसमें अमन वर्मा, जैकी श्रॉफ सहित कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस संस्था का अब तक 12 देशों में कामकाज फैल चुका है। जनता से उगाए गए पैसों के दम पर ये संस्था अब तक 10,000 करोड़ कबाड़ चुकी है और अपने धन को वैध बनाने के लिए नित नए तरीके अख्तियार कर रही है। अब जनता की गाढ़ी कमाई को फिल्मों, रियल एस्टेट सहित अन्य व्यवसायों में खपाया जा चुका है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस कंपनी की धोखाधड़ी की शिकायत सेबी, सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस और प्रशासन से कर रहे हैं, जिसके नतीजे जल्द सामने आने की उम्मीद है। 5 साल में रकम दुगनी करने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 7 राज्यों में धोखाधड़ी का जाल। धोखाधड़ी के मामले में भोपाल पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, 3 लोगों की गिरफ्तारी। भोपाल पुलिस की पूछताछ में 14 लोगों के नाम और सामने आए हैं, जो इस खेल में सिंडिकेट में बड़ी मछलियां साबित हो सकती हैं। कम समय में रकम दुगनी करने की लालच देकर चिटफंड कंपनी श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 7 राज्यों में धोखाधड़ी का जाल बिछा रखा था। जांच बढ़ने के साथ साथ धोखाधड़ी की रकम भी 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। पुलिस ने तीसरे आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब मुंबई भागने की फिराक में था। इसके पहले पुलिस ने मुख्य सरगना विनोद तिवारी और उसके साथी अंगद कुशवाहा को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं भोपाल एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया है कि आरोपी विनोद तिवारी और अंगद कुशवाहा ने बताया है कि उसके मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में भी नेटवर्क फैला हुआ है। उनका कहना है कि भाई एजेंटों को ग्राहक से मिलाने की रकम का 2 से 10% कमीशन या 5 से 10,000 रुपये मासिक वेतन पर रखते हैं। आरोपियों के प्रत्येक दफ्तर में 6-7 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए थे, जिन्हें सैलरी दी जाती थी। पुलिस की 2 टीमें राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई हैं। चिटफंड कंपनी के सरगनाओं द्वारा 3 साल में खोले गए दफ्तर मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 2 से 3 साल में कई दफ्तर खोले गए थे। वो अब तक 5,000 से अधिक लोगों के साथ 50 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। अधिकांश पैसा मुंबई मुख्यालय भेजा जाता है।
चिटफंड कंपनी से जुड़े हुए सरगनाओं का गोरख धंधा पूरे देश में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी इनके तार जुड़े हुए हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम इस प्रकार आप लोगों के बीच में हैं। विनोद तिवारी ललितपुर, अंगद कुशवाहा गंजबासौदा और शशांक श्रीवास्तव भोपाल पुलिस की थाना पिपनाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इन लोगों से पूछताछ में इनके सरगना का नाम सामने आया है, जिनका नाम है रवि तिवारी। पुलिस की पूछताछ में रवि तिवारी ललितपुर का नाम सामने आया है और उसके बाद रवि तिवारी फरार नजर आ रहे हैं। यह पूरी जानकारी पिपलानी थाना इंचार्ज द्वारा दी गई है। तो रवि तिवारी के तार ललितपुर से भी जुड़े नजर आए हैं और ललितपुर में भी कई संस्थाएं इस प्रकार की चल रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भोपाल पुलिस द्वारा जो टीम बनाई गई है वो क्या ललितपुर में आकर जांच करेगी और क्या ललितपुर के डीएम और एसपी अब यहां पर जांच करेंगे। इतना बड़ा खुलासा जब मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है तो अभी तक ललितपुर का प्रशासन क्यों नहीं जागा और क्यों एक्शन नहीं लिया है, जहां पर हजारों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। तो एक बड़े घोटाले की आशंका एक बार फिर सामने दिख रही है और बड़ा घोटाला हो सकता है अगर प्रशासन ने समय रहते हुए एक्शन नहीं लिया तो। एक बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश पुलिस ने उजागर किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई अमल की जाती है और इनके सरगनाओं को कब पकड़ा जाता है। जिस प्रकार से पूछताछ में 14 लोगों के नाम आए हैं, उन लोगों के नाम कब पुलिस सार्वजनिक करेगी। ललितपुर से अंतिम जैन और राहुल शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात के लिए।